नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और मुझे आपकी मनोस्थिति दिखाई दे रही है बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ रहा हूं आपकी मनोस्थिति, लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। बैठे बैठे कुछ हम बातें ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी कुछ बातें बता रहा हूं। रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट आना या ना आना अलग बात है, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं ये आपको मैं समझाना चाहता हूं, और वो नुकसान नहीं होने चाहिए बच्चे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट का लेट आना, रिजल्ट का देर से आना आप लोगों के पक्ष में है। पहली बात ये अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लें। उसका कारण आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जो भी स्कैम हुआ है वो उसके पीछे कारण बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अब जब स्कैम में जिन बच्चों को कैंडिडेटशिप हटानी अगर पड़ी तो हटानी चाहिए, तो किन बच्चों को बेनिफिट होगा, किन को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किन को कम बेनिफिट हो रहा है, इस वजह से रिजल्ट का बहुत बड़ा रीजन हो सकता है लेट होने का, ठीक है ना। और ये जो कम्युनिकेशन है वो आईआईटी के रजिस्ट्रेशन के साथ भी नहीं है, क्योंकि होनी भी नहीं थी ये, क्योंकि ये एनटीए का अपना काम है, ठीक है ना। आईआईटी अलग तरीके से अलग एक इंडिविजुअल बॉडी है, तो इसलिए दोनों में क्लैश भी चल रहा है। तो पहली बात अच्छे से सुन लो, यानी कि अगर रिजल्ट देर से आ रहा है तो बच्चों आप लोगों का फायदा होगा, और खास तौर पे उन बच्चों का फायदा होगा जो ऊपर वाले बच्चे हैं। और अगर कैंडिडेटशिप उन्होंने नहीं हटाई तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, ऐसा शायद एनटीए नहीं करेगी। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहां पर आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट हैं आपके वो बिल्कुल एक्यूरेट जाते हैं, लेकिन इसमें भी जो एडजस्टमेंट है वो होगी जरूर, ठीक है ना बच्चों। ऐसा होता है, सब जगह होता है, और बच्चों के फेवर के साथ ही होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता कि सीधा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं कि मान लो डीटीयू की जो परसेंटाइल है, अगर 94 पहले जाती तो अब की बारी 96 चली जाएगी, क्योंकि 2 परसेंटाइल सबकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है? तो यहां पर कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, लेकिन एनटीए अपने रिजल्ट को इस तरीके से नॉर्मलाइज कर सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि 100% जो आईआईटी का रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 2 या 3 दिन और डिले हो जाएगा, वो भी डिले हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो वहां पर कोई नुकसान नहीं है। अब नुकसान कहां पर है, उन चीजों को आप ध्यान से समझिए बच्चे। एक्चुअली नुकसान ये है कि 9 तारीख से हमारे जो बच्चे हैं, जो बहुत मेहनती बच्चे हैं, जिनके लिए 2-2 घंटे, 1-1 घंटे क्या 2-2 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बच्चे 9 तारीख से आज तक, ठीक है ना, केवल और केवल फोन और केवल लैपटॉप चला रहे हैं। बल्कि लैपटॉप भी नहीं चला रहे, अब तो फोन चला रहे हैं, वो नेट चला रहे हैं फोन में, ठीक है ना। और हर 2 सेकंड बाद वो रिजल्ट देख रहे हैं, और उनका जो माइंड है ना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड माइंड है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इससे भी बड़ा नुकसान क्या है कि जो बच्चे आईआईटी के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों की पिछले 4 दिन से कोई पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे ऐसा लगता है, और हो भी रही है तो आधी अधूरी हो रही है। आईआईटी का पेपर है तो आधी अधूरी पर जो पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, इसका इलाज भी कुछ नहीं है। मैं आपको केवल स्पीच नहीं देना चाहता, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चे अगर आप कर सकें तो ऐसा करें कि आप इसको साइड में रख दें। यार, रिजल्ट बनाना किसी और का काम है, ठीक है ना। आप फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप आएगा, ठीक है ना। अच्छा ही आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, है ना। आपका जो रिजल्ट है, आपके आने वाले रिजल्ट से मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ही आएगा, 2 परसेंटाइल ऊपर ही आएगा, तो कोई नुकसान एनटीए आपको नहीं करेगी। उनका अपना एक तरीका है, उनकी अपनी एक, क्योंकि देखिए रिजल्ट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग पहले हो गई होगी। आप खुद ही सारे बच्चे टेक्निकल बच्चे हैं, तो इस टेक्निक को आप समझ सकते हैं कि कोई प्रोग्राम बना होगा रिजल्ट को बनाने के लिए, यानी कि परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए, या मेरिट कैलकुलेट करने के लिए, या जितनी भी चीजें वहां पर हैं, ठीक है ना। अब दोबारा से प्रोग्राम को बनाना बहुत असंभव सी चीज है इतनी जल्दी, और साथ ही साथ उसे नॉर्मलाइज मैनुअल करना उससे भी बड़ी असंभव चीज है। तो यहां पर आके बात बहुत ज्यादा अटकी हुई होगी। ये अलग बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं पर ये कहा गया है कि भाई कोरोना की वजह से या परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से ऐसा हुआ है, पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। ये तो कोरोना तो अब ऐसी चीज हो गई है, कोई भी किसी के ऊपर कर देता है। बहुत सारी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डेट्स जो है ना, वो कई 6-6 महीने आगे एक्सटेंड हो गई।
सीधी बात है, सिंपल बात है। क्यों नहीं आए थे जी? कोरोना था जी हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता, और भगवान करे हो भी ना, नॉर्मलाइज ही हो रहा हो, प्रोग्रामिंग की ही तैयारी चल रही हो, और मैनुअल करना असंभव सी बात है। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा बच्चे। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट देखना तो आपको आता ही है, मैं असली काम पर आऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना ठीक होगा, आपको कौन सी ब्रांच लेनी ठीक होगी, आप पॉलिटेक्निक करें या आप ड्रॉप करें या फिर आप थोड़ा सा छोटा कॉलेज या छोटी ब्रांच ले लें, यानी कि वहां पर सेक्रीफाइस कर दें। ड्रॉप करना ठीक होगा आपके लिए या नहीं ठीक होगा, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी भाई, कोरोना भी, स्ट्रेस भी, दुनिया भर की चीजें, और साथ के साथ पैसा भी, ठीक है ना। तो ये सब चीजों के लिए मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, घबराइए बिल्कुल नहीं, और अगर आप कर सकें तो कुछ ऐसा करिए, खा पी के साइड में कर दो सब चीजों को। रिजल्ट जब आए ना, उससे भी 1 घंटे बाद में देखना, रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। टाइम आपको एनटीए भी देगी, और साथ के साथ आईआईटी भी जरूर टाइम देगी। रिजल्ट डिले होगा तो 2 दिन आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी डिले हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मैं आपको इसी तरीके के सजेशन देता रहूंगा। और आगे जो रजिस्ट्रेशन है या जो आप जोसा का फॉर्म भरेंगे, वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत पेशेंस से भरना बहुत जरूरी होगा। Thank you so much and all the very best.